नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, एचएएल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, लगातार आप लोगों के लिए इस विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरियां आ रही है। इसके अलावा अप्रेंटिस भी आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी तरीके से बीएचईएल का भी हाल आप लोगों को पता ही है कि लंबे समय से आप लोगों के लिए नौकरी नहीं आई थी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की उसमें वेल्डर ट्रेड के लिए बीच बीच में निकल रही थी, लेकिन वहाँ पर जो है परमानेंट वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिली। हो सकता है कि इसी तरीके से एचएएल भी आने वाले समय में आप लोगों को नौकरी जो है निकाल कर दे दे। परमानेंट वाले की बात कर रहा हूँ मैं। अब एचएएल ने जो रिसेंटली आप लोगों के लिए नौकरी निकाली है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कई बच्चों की मेरे पास जो है कंप्लेंट आई कि सर जी, इसका जब हम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा, इसके पीछे भी आपको रीज़न बताऊंगा। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा। इसमें सैलरी जो है ठीक ठाक आप लोगों को मिल जाती है। इसमें अप्लाई करने की कुछ कंडीशन होती है, किन को मौका दिया जाता है, आप लोग वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप लोगों ने यूट्यूब पे भतेरी वीडियो देख ली होगी, जहाँ पर बस आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई होगी कि आप लोग एचएएल में फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन कौन फिल कर सकता है ये आप लोगों को प्रॉपर तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा। इसका फॉर्म फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया। 8 तारीख तक, इसी महीने की 8 तारीख तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं इसके लिए। अभी हम नीचे देखेंगे तो पता चलेगा। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप लोगों को जो है यहीं पे पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन डिपार्टमेंट का कहना है कि वो आप लोगों को भारत में किसी भी एचएएल के जो यूनिट है उसमें पोस्ट कर सकता है। ये डिप्लोमा बेसिस की वैकेंसी है। और नीचे हमारे आईटीआई वाले जो छात्र हैं उनकी वैकेंसी दे रखी है। वैकेंसी का काउंट ज़्यादा नहीं है। रीज़न, क्योंकि इस वैकेंसी को कुछ चुनिंदा कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करूँ फिटर के लिए, यहाँ पर 3 पोस्ट है, एक एससी की, एक एसटी की। ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट है एससी कैटेगरी में। उसके बाद ऑपरेटर ग्राइंडर की बात करें तो एक पोस्ट है जो आपकी यूआर कैटेगरी में है। उसके बाद अगर वेल्डर की बात करें तो एक पोस्ट है, वो यूआर कैटेगरी में है। अब यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनसीवीटी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में उनका एनएससी होना जरूरी है। आपने आईटीआई किया हो 2 साल का, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ में एनएससी होना जरूरी है किसी भी विभाग से, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन है जिसे नीचे देखेंगे तो पता चलेगा। सेम इसमें कंडीशन, बट ट्रेड चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो वेल्डर 1 साल की ट्रेड होती है, तो 1 साल का अप्रेंटिस भी डिपार्टमेंट ने मांगा है। 28 साल तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फीस की बात करें तो फीस जो है नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन की हुई, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो पता चल जाएगा। बाकी जो एचएएल से अप्रेंटिस करके बैठे हैं इस पर्टिकुलर जो है डिवीज़न से, पर्टिकुलर यूनिट से, तो आपके लिए किसी भी प्रकार की फ़ी यहाँ पे नहीं लगने वाली है। बाकी और भी कंडीशन है। रिटर्न के बेस पे इस पर आपका सिलेक्शन होगा। रिटर्न आप लोग देख लो क्या है, क्या क्राइटेरिया है आप लोगों का। और ये ट्रेड आप लोगों के सामने जो मेंशन है, इनकी क्वालिफिकेशन आप लोगों के सामने है। मैंने आपको ट्रेड बता दी है। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो 28 साल मैक्सिमम एज है, जो 4/7/2025 के बेस पे कैलकुलेट की जा रही है। SC ST OBC को जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, ठीक है। अगर हम नीचे बढ़े तो सिलेक्शन प्रोसेस, जिसकी मैं बात कर रहा था कि भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता, इस वाले नोट से आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो किनको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जिनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है, जिला सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है, एक्स अप्रेंटिस जो टीटीसी लखनऊ डिवीजन के, ठीक है, एचएएल के, वही अप्लाई कर सकते हैं। एंड डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट, ठीक है। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि सबको मौका नहीं दिया जाएगा। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यूपी के इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए रजिस्टर्ड है, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यही कारण है कि आप लोगों को वहाँ पर जो है रजिस्टर करने का, न्यू रजिस्टर करने का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, जो अभी मैं फॉर्म दिखाऊंगा आप लोगों को अंत में। यही एक पर्टिकुलर रीज़न है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और इसका जो पासवर्ड है, जो भी आगे की डिटेल्स है, वो सारी की सारी डिपार्टमेंट जो है ईमेल पे शेयर करता है। आप लोगों को अलग से अप्लाई करने का मौका यहाँ पर नहीं देगा। कभी कभी दे देता है, लेकिन उसमें भी आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर मांगता है। अब यहाँ पर जिसने ये कंडीशन फुलफिल कर रखी है वो अप्लाई कर पाएंगे, बाकी आप लोग जो है इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अन्य स्टेट के बच्चे की बात करें, अगर आप लोग यूपी से नहीं है, लखनऊ एरिया पर्टिकुलर से नहीं है, तो आप लोगों ने अप्रेंटिस की होगी यहाँ से। लेकिन आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपने रजिस्टर किया होगा, तो आपके पास भी डिपार्टमेंट ने जो है आईडी और पासवर्ड शेयर किया होगा।
आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बार बार ये चीज़ आप लोग नहीं पूछेंगे जो मुझसे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे पूछ रहे थे। इसके बाद अगर बात करें कौन परसेंटेज के बेस पे अप्लाई कर सकता है, तो आपके अगर आप यूआर हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो 60% मिनिमम होने चाहिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो 50% होने चाहिए। बाकी ऊपर जो मैंने डिटेल्स आपको बताई है उसके भी बेसिस पे ही बहुत से बच्चे यहाँ पे छट गए होंगे, अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। और अगर हम नीचे बढ़े, नीचे जो है कुछ और भी कंडीशन है। मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये आपका टेन्योर है जो 4 साल का आपका होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैंने आपको बताया कि एक्सेसरीज डिवीजन लखनऊ में पोस्टिंग होगी, लेकिन डिपार्टमेंट का कहना है कि भारत के किसी भी यूनिट में आपको पोस्ट कर सकता है। अगर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो आप लोगों के सामने पूरा क्राइटेरिया है, अच्छी सैलरी मिलती है, सीखने को भी अच्छा मिलता है। यहाँ से आप लोग एक्सपीरियंस लेंगे तो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है, अगर आपने CITS किया तो वहाँ पे आपको मौका मिल जाएगा एक्सपीरियंस लगाने का, बहुत जगहों पे एक्सपीरियंस लगाने का। हाउ टू अप्लाई के लिए पूरी कंडीशन उन्होंने दे रखी है। 8/8/2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे, बस आपके पास 4 या 5 दिन है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय डिपार्टमेंट ने दिया है। फीस की बात करें तो साफ साफ लिखा है जो अप्रेंटिस वाले हैं HCL के, ठीक है, उसके बाद जो डिसेबल हैं, SC ST हैं, और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है एनरोल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, किसी से भी पैसा यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यही बच्चों को मौका दिया जा रहा है यहाँ पे फॉर्म फिल करने का, इसीलिए आपको नोटिफिकेशन में फी भी नहीं दिखाई दे रही। कुछ जनरल कंडीशंस हैं, आप भी इसे अपनी साइड से पढ़ लेना। एक बार मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कि इसका फॉर्म किस तरीके से, इसका फॉर्म वैसे चालू है लेकिन आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मैंने रीज़न आपको बता दिया। स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट है तो आज जो है संडे है, कल सैटरडे था, इसी वजह से आप लोग नहीं कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे, इनका नंबर भी बंद आ रहा है। तो कल आप लोग फ़ोन करेंगे या इनको मेल करेंगे तो हो सकता है कि आपको रिप्लाई ये लोग दे दें। आप कहीं पे भी देखो कि आप लोगों को यहाँ पर रजिस्टर करने का, न्यू रजिस्टर करने का ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा। इसके पीछे रीज़न यही है कि आप लोग जो है इसके लिए सारे एलिजिबल नहीं है। जो एलिजिबल है मैंने कंडीशन आपको बता दिया है। इस ऑफिशियल साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सो दैट आप लोग जो है एक बार इसका नोटिफिकेशन पढ़ के अच्छे तरीके से जांच सके कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है। बाकी मेरा काम है आपको फुल्ली इन्फॉर्म करना, वो मैंने अपनी साइड से कर दिया है कि यू ऑल आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट अंटिल यू हैव रजिस्टर्ड इन दी पर्टिकुलर कैटेगरी जो आप लोगों को मैंने बताई है, ठीक है। जो सिलेक्शन इनका रिटर्न पे कॉल करने का जो क्राइटेरिया है वो, ठीक है, इसमें सिर्फ रिटर्न के बेस पे सिलेक्शन होता है, और डिपार्टमेंट जो है मेडिकल और DV के बेस पे आपका सिलेक्शन करेगा। इसमें जो है आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। धन्यवाद।